हिंदी साहित्य भक्ति काल में यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट आपके जो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी सारे बनने की संभावना रहती है। तो उस पॉइंटों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगी और आपको पसंद भी काफ़ी आएगी। तो चलते हैं हम, अगर पसंद आए तो भई पूरी वीडियो ज़रूर देखा करो और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ कर के कि जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर लिया करो। है ना? आपका कुछ रुपया पैसा तो लगता नहीं है, कुछ माँग नहीं रही मैं आपसे, लेकिन फ्री में इतना सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी इतना तो कर लिया करें। तो चलते हैं, लाइक कर देना वीडियो को, अगर भाई पसंद आई तो पहले तो देख लेना सारी वीडियो। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूरदास कृत जो सूरसागर है इसका उपजीव्य है भागवत महापुराण का दसम स्कंद। ठीक है, बार-बार पूछा जाता है सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ क्या है, तो भागवत महापुराण है और उसका भी दसम स्कंद है। और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसमें टोटल कितने हैं, 12 स्कंद है इसके अंदर। ठीक है, सूरसागर में 4936 यानी कि 4936 पद हैं और 12 स्कंद है किसके अंदर, सूरसागर के अंदर। ठीक है, सूरसागर में 4936 पद हैं और 12 स्कंद हैं। स्कंद यानी कि पार्ट, चैप्टर, लेसन। ठीक है, आगे सूरदास ने सूरसागर में 3 बिरमर गीतों की योजना की है। सूरदास ने सूरसागर है जो उसमें 3 बिरमर गीतों की योजना की है, लेकिन उसमें से एक ही मुख्य है, पद संख्या 4078 से 4710 तक। ठीक है, यही भ्रमर गीत है जो कि मुख्य है और जिसे हम पढ़ते हैं। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन किया गया है किसमें, श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक दसम स्कंद में भी कहाँ से कहाँ तक इसका श्लोक मिलता है वो यहाँ पर दे रखा है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया था, ये ध्यान रख लेना। प्रवर्तन की अगर बात करें, भ्रमर गीत का प्रवर्तन करने वाला कौन है, तो ये सूरदास जी हैं। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं जो इनके द्वारा लिखा गया भ्रमर गीत है सूरदास जी के द्वारा, उसमें 700 पद हैं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर के 3 रूप बताए हैं, कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक और स्वतंत्र रूप में। भ्रमर तो आप जानते ही हैं, भ्रमर का अर्थ होता है भौरा, जो कि एक हम जीव के रूप में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर भ्रमर का अर्थ है कृष्ण और उद्धव, और तीसरा स्वतंत्र रूप में। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहा जाता है। उपालंब का मतलब होता है उल्हाना। ठीक है, ये शब्द आप शायद सभी जानते होंगे, है ना, सभी भारतवासी जानते होंगे। उपालंब यानी कि किसी को तहाने मारना, है ना, उसको जिसको हम बोलते हैं तहाने मारना, ये उपालंब काव्य भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो गोपियां हैं वो उद्धव जब इनके पास प्रेम मतलब संदेश लेकर के जाता है कृष्ण का, तो उसको बहुत सारे ताने मारती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य भी कहा है। एक-एक पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, एक-एक लाइन। आगे सूर सारावली जो कि सूरदास जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, इसमें 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। ठीक है, इसकी जो सूर सारावली की रचना किस लिए की गई है, तो होली का रूपक मान करके की गई है। साहित्य लहरी जो कि सूरदास जी का ही ग्रंथ है, 1550 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। ये बार-बार पूछा जाता है, कौन-सी रचना है सूरदास की जिसमें दृष्टिकूट पदों का वर्णन है, तो ये साहित्य लहरी में किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सूरदास के बारे में लिखते हैं, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी और कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का कोना-कोना वे झाँक आए हैं। ठीक है? किसका? वात्सल्य और श्रृंगार दोनों का। और ये याद रख लेना, बंद आँख क्यों कहा जाता है कि सूरदास को जन्म से ही, कुछ विद्वान इनको जन्म से ही अंधा मानते हैं, कुछ बाद में हुआ मानते हैं, लेकिन ये आँखों के अंधे थे। आचार्य शुक्ल जी आगे लिखते हैं कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगों उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर तुलसीदास और जो सूरदास हैं उनका जो है तुलनात्मक ये वर्णन किया गया है। शुक्ल जी एक और कथन इनके बारे में लिखते हैं सूरदास जी के बारे में, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएँ श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊँची, सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। ये आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणा कहा गया है अष्ट छाप के कवियों को। ठीक है? जो अष्टछाप था उनको कहा गया है 8 वीणाएँ, ठीक है? ये श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊँची सूरदास की वीणा थी।
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सूरदास के बारे में कहते हैं, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है। आगे है सूरदास की मृत्यु पर विठल दास जी कहते हैं, विठल दास ने कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाय कछु लेनो हो सो लेऊ। ठीक है, पुष्टि मार्ग को जहाज, पुष्टि मार्ग आप जानते ही हैं, पुष्टि मार्ग की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो ये की थी वल्लभाचार्य ने। ठीक है, वल्लभाचार्य ने की थी और वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे? सूरदास जी थे। और वल्लभाचार्य के जो बेटे थे, पुत्र थे विठल नाथ जी, विठल नाथ ने अ, इसकी अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 में। हम कल वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ लेना। ये हम रामचंद्र शुक्ल जी की किताब के आधार पर ही सारे प्रश्नों को कर रहे हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं ना, ये पूरी वीडियो जरूर देख लेना। मैंने कम से कम 10-15 वीडियो करवा दिए हैं, आदिकाल की 4-5 और भक्ति काल की भी 4-5 हो चुकी हैं। इसके अलावा 2-3 और करवाई थी, तो जरूर देख लिया करो। ठीक है, सैटरडे और संडे में हम फिर लाइव क्लास के माध्यम से इन दोनों का एमसीक्यू टाइप में रिवीजन करेंगे। आगे है सूरदास का अंतिम पद है, खंजन नयन रूप रस माते, अति सह चारा चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। क्या खंजन नयन रूप रस माते, अति सह चारा चपल अनियारे, पल पिंजरा खंजर ना समाते, ये इनका अंतिम पद कहा जाता है सूरदास का। याद रखना, खंजर नयन सूरदास को ही कहा जाता है। खंजर नयन नाम से एक उपन्यास लिखा था, किसने? अमृतलाल नागर ने। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। ये ध्यान रखना। परमानंद ने वल्लभाचार्य से अरेला अरेला यानी कि प्रयागराज में दीक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, परमानंद ने। परमानंद दास की रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है, जिसमें 635 पद हैं। कि परमानंद दास ये भी अष्टछाप के कवियों में ही आते हैं। और परमानंद दास के एक रचना मिलती है परमानंद सागर, जिसमें 635 पद हैं। इसके अलावा दान लीला और ध्रुव चरित नामक की रचना भी इन्होंने की है। ठीक है, परमानंद दास दान लीला और ध्रुव चरित की भी इनकी रचना है, ये इसमें लिखा हुआ है। लेकिन ध्रुव चरित और दान लीला ये ध्यान रखना, ये नरोत्तम दास की भी रचना है। आगे आता है कृष्ण दास कुणबी जाति के शूद्र थे। ये मैंने मूल किताबों से उठाया तो उनमें ये लिखा हुआ है ना। कृष्ण दास कुणबी जाति के शूद्र थे। कृष्ण दास जो कि जिन्होंने उसका जो प्रबंध का कार्यभार संभाला था, यानी कि कोषाध्यक्ष थे, एक तरह से हम कहें तो अकाउंटेंट थे कृष्ण दास जी। गोवर्धन पर्वत पर जो बना हुआ था श्रीनाथ जी का मंदिर। ठीक है, अष्टचाप के कवियों में ये क्या थे? ये उसके अकाउंटेंट थे। ठीक है, कोषाध्यक्ष जिनको बोलेंगे। तो यहाँ पर ये याद रखना, इनके प्रमुख ग्रंथों में आते हैं जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। ठीक है, ये 3 ग्रंथ हैं जो कृष्णदास जी के द्वारा लिखे गए हैं। गोविंद स्वामी ब्रज मंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। गोविंद स्वामी की अगर बात करें तो ठीक है, ये भी अष्टचाप के कवियों को ही अभी हम पढ़ रहे हैं। अगर आपने कल इसमें कुछ हमने पढ़ा दिया था, कुछ रह गया था, है ना, त्योहार था इसलिए मैंने कम करवाया था कल। गोविंद स्वामी ब्रज मंडल के महावन नामक स्थान पर रहते। आज हम भक्ति काल को पूरा करेंगे, तो पूरा जरूर देख लेना वीडियो को, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सन मिलेंगे आपको यहाँ पर। ठीक है, गोविंद स्वामी ब्रज मंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। गोविंद स्वामी जहां पर रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखना, गोविंद स्वामी जिस स्थान पर रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी के नाम से अब उसको जाना जाता है। अकबर के नवरत्न में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। ये ध्यान रखना, अकबर के जो नवरत्नों में शामिल थे तानसेन, तानसेन आपने जरूर पढ़ा होगा। ये गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। वैसे ये हरिदास के शिष्य थे, आगे हम इसे पढ़ेंगे आज ही। ठीक है, हरिदास के शिष्य थे तानसेन, लेकिन ये संगीत गायन की शिक्षा किनसे? गोविंद स्वामी से भी ग्रहण करते थे। इनके पदों का संकलन है गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है। आगे यहाँ पर छीत स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। ठीक है, बीरबल बीरबल जो कि अकबर के दरबार में ही रहते थे, नवरत्नों में शामिल थे। उन्हीं बीरबल के पुरोहित थे कौन? छीत स्वामी। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुंचरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। ये ध्यान रखना है, पुंचरी नामक स्थान पर रहते थे कौन? छीत स्वामी। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद में। आगे देखना है, इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, किसकी? छीत स्वामी की जो स्फुट रचनाओं का संकलन है वो पदावली नाम से प्रसिद्ध है।
चतुर्भुज दास प्रसिद्ध अष्टचाप कवि कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र थे। कनिष्ठ यानी कि छोटे पुत्र थे। ठीक है, कुंभन दास जिनका 1468 में जन्म हुआ था और जो वल्लभाचार्य के सबसे पहले शिष्य के रूप में जाने जाते हैं। मतलब पहले शिष्य क्या बल्कि कुंभन दास उनके शिष्यों में सबसे बड़े थे। क्या उम्र में सबसे बड़े थे, इनका नाम सबसे पहले आता है कुंभन दास का। तो चतुर्भुज दास इनके बेटे थे जो कि विठल नाथ के शिष्य थे। चतुर्भुज दास के स्फुट पदों का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला नाम से प्रकाशित है। दान लीला इन्होंने भी लिखा था, चतुर्भुज दास ने भी लिखा है, नंददास ने भी लिखा है, नरोत्तम दास ने भी लिखा है और किसका अभी हमने पढ़ा था, है ना? उनका भी देख लेना। अलग-अलग नामों से ही लिखे गए हैं। एक नाम से अलग-अलग रचनाएँ मिलती हैं अलग-अलग कवियों की, ठीक है? अष्टचाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रजान लता में सूरदास के बाद आता है। अष्टचाप के जो कवि हैं, उनमें सूरदास के बाद में दूसरा जो स्थान आता है, वो नंददास का आता है। ये ध्यान रखना, काव्य, सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में। आगे आता है नंददास के कुछ ग्रंथ, पद संख्या और कथ्य यहाँ पर दे रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पॉइंट सबको देख लेना। आप स्किप करके अगर पढ़ोगे ना तो नुकसान आपका ही होना है। पूरा पढ़ लिया करो वीडियो को, ठीक है? और पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ग्रंथ है इनके अनेकार्थ मंजरी। अनेकार्थ मंजरी में 228 पद हैं, याद रखना। और ये एक पर्याय कोश है। पर्याय यानी कि जो पर्यायवाची शब्द इसमें लिखे गए हैं। आगे आता है दूसरा ग्रंथ है इनका मान मंजरी। अमर कोश के आधार पर लिखा गया ये पर्याय कोश है। इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं दे रखी है, ठीक है? अमर कोश के आधार पर लिखा गया पर्याय कोश है ये भी। सुदामा चरित इन्होंने लिखा है। श्रीमद् भागवत की कथानक पर सुदामा कृष्ण के सख्य भाव का वर्णन इसमें मिलता है। रस मंजरी में 270 पद हैं और ये नायिका भेद से संबंधित है। आगे आता है रूप मंजरी। ये लघु प्रेम आख्यानक काव्य है। प्रेम मंजरी में 147 पद हैं और इसमें नायिकाओं का विरह वर्णन है। इसमें 12 मासा का भी वर्णन किया गया है। प्रेम 12 खड़ी, इसमें कोई कुछ निश्चित नहीं है। और श्याम सगाई में 63 पद हैं और श्यामा श्याम की सगाई का इसमें वर्णन किया गया है। रुक्मणी मंगल में 90 पद हैं। ये विवाह काव्य है। भंवर गीत में 216 पद हैं। याद रखना है, नंददास ने भंवर गीत लिखा था और सूरदास ने भ्रमर गीत लिखा था। ठीक है, सगुन और निर्गुण पर गोपी और उद्धव का संवाद है। रास पंचाध्यायी कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासादिक प्रासाद युक्त साहित्यिक भाषा में वर्णन किया गया है। रास पंचाध्यायी में ये याद रखना है, ये रोला छंद में लिखा गया है। सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की रासलीला का वर्णन किया गया है सिद्धांत पंचाध्यायी में। और दसम स्कंद भाषा जो है ये 1700 पद है इसके अंदर। श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का पद्य में अनुवाद इसमें किया गया है, ठीक है? पद्य में अनुवाद इसमें किया गया है दसम स्कंद भाषा में। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया ग्रंथ है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। गीत गोविंद आप जानते हैं संस्कृत में किसने लिखा था? जयदेव ने लिखा है। लेकिन हिंदी का गीत गोविंद किसको कहा है? वियोगी हरि ने तो रास पंचाध्यायी को कहा है। और ये 5 अध्यायों में विभक्त है, ये भी ध्यान रखना। आगे हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का जो भंवर गीत है ये दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। भ्रमर गीतों में भ्रमर गीत जो परंपरा है वो अनेक कवियों ने लिखी है, लेकिन नंददास का जो भंवर गीत है वो दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। जड़िया कहा किसने है? शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने इनको जड़िया कहा है, ये ध्यान रखना। और कवि गड़िया नंददास जड़िया, ये पंक्ति शुक्ल जी की मिलती है। सखी संप्रदाय के बारे में देखते हैं। सखी संप्रदाय की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो स्वामी हरिदास ने की है। वृंदावन में निम्बार्क मता अंतर्गत सखी संप्रदाय टट्टी संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की है, ठीक है? आगे स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोर दास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त होता है। स्वामी हरिदास का परिचय कहाँ से मिलता है? तो निजमत सिद्धांत से मिलता है। अकबर के दरबारी गायक जो तानसेन थे वो स्वामी हरिदास के शिष्य थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। ये जो सखी संप्रदाय है उसमें श्री कृष्ण की पूजा होती है। श्री कृष्ण को सर्वोपरि माना जाता है। हरिदास के 2 ग्रंथ मिलते हैं, सिद्धांत के पद और केली माला। ठीक है, सिद्धांत के पदों में इसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है, जबकि केली माला इसमें 110 पदों में श्री श्यामा कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। ध्यान रखना, ठीक है? केली माला और सिद्धांत के पद मिलते हैं। आगे है प्रमुख कवि, हम देख लेते हैं सखी संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन कौन है। तो सबसे पहला नाम आता है जगन्नाथ गोस्वामी। जगन्नाथ गोस्वामी स्वामी हरिदास के भाई थे। इनकी रचना अनन्य सेवा निधि ही प्राप्त है, ठीक है? जगन्नाथ गोस्वामी
ये प्रमुख कवि हैं किसके? सखी संप्रदाय के, और ये स्वामी हरिदास के ही भाई थे। इनकी रचना का नाम मिलता है अनन्य सेवा निधि, याद रखना। इस तरह की जो रचनाएं आप देख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं लगती हैं, जो पहले नहीं पूछी गई हैं, वो आजकल पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए इनको सबको आप चाहें तो एक कॉपी पे नोट करते हुए चलें, है ना? नहीं तो पीडीएफ से बार बार पढ़िए, जैसे भी आपका मन करता है वैसे पढ़ें। विहारिन दास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका मूल नाम था हरिनाम। ठीक है, विहारिन दास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में माने जाते हैं। आगे विहारिन दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा जाता है। ये जगन्नाथ के पौत्र थे और विठल पिपुल के शिष्य थे, ये याद रखना। ठीक है, ये जो जगन्नाथ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इनके पौत्र कौन थे? बिहारिन दास थे। इनको सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से जाना जाता है। इनकी रचना बिहारिन दास जी की वाणी के नाम से प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना, बिहारिन दास जी की वाणी के नाम से इनकी जो रचना है वो प्रसिद्ध है, और जिसमें इन्होंने नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया है। विठल पिपुल को नावादास ने रस सागर की उपाधि दी है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, विठल पिपुल को नावादास ने रस सागर की उपाधि दी है। नावादास ने, आप जानते हैं, जो भक्तमाल है उसमें बहुत सारे कवियों का जीवन परिचय यहाँ पर दिया है। नागरी दास बिहारिन दास के शिष्य थे, ये ध्यान रखना। नागरी दास के बारे में बात होती है। इनकी लिखी 20 साखियां, 42 चौबोले, 39 कवित्त सवैया और 70 पद प्राप्त हैं नागरी दास के। सरस दास का नाम आता है। सरस दास नागरी दास के छोटे भाई थे। इनकी रचना कुल 66 छंदों की है, जो अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सरस दास नागरी दास के छोटे भाई थे। इनकी रचना कुल 66 छंदों में है, जो अष्टाचार्यों की वाणी से में सम्मिलित है। आगे पढ़ते हैं हम गौड़ीय संप्रदाय के बारे में। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विशंबर मिश्र था। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम क्या है? तो विशंबर मिश्र था। घर में इन्हें निमाई और गौर या गौरांग नाम से पुकारते थे। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम क्या था? विशंबर मिश्र था, और घर में इन्हें निमाई और गौर या गौरांग नाम से जानते थे। गौरांग नाम इनका पूछा जा चुका है पेपर में, इसका याद रखना। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदा भेदवाद कहलाता है। ठीक है, चैतन्य मत का जो दार्शनिक सिद्धांत है वो किस नाम से जाना जाता है? तो अचिंत्य भेदा भेदवाद से जाना जाता है। इसके प्रमुख कवि कौन कौन है गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित? तो सबसे पहला नाम आता है यहाँ पर राम राय। ये प्रारंभ में वल्लभ मतानुयायी विठल नाथ के शिष्य थे, लेकिन बाद में जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। राम राय ने संस्कृत में ब्रह्म सूत्र के कुछ अंश पर गौर विनोदिनी नामक रचना की थी, और गीता पर गौर भाष्य, ठीक है, गीता पर गौर भाष्य रचना की थी। इस्त वर्चकम और गोविंद तत्व दीपिका का प्रणयन भी इन्होंने किया था। ब्रज भाषा में इनकी आदिवाणी और गीत गोविंद भाषा 2 रचनाएं मिलती हैं। ठीक है, राम राय की कुछ पुस्तक यहाँ पर दे रखी है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। मदन मोहन सूरदास अकबर के दीवान थे और संडीला में ये नियुक्त थे। मदन मोहन का नाम आता है, गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित थे। बाबा कृष्णदास ने इनके 105 पदों का सौहार्दवाणी शीर्षक से संग्रह किया है। गदाधर भट्ट ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि और भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। गदाधर भट्ट का नाम आता है। गदाधर भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य थे। चंद्र गोपाल ये राम राय के अनुज थे, अनुज को बोलते हैं छोटा भाई। तो चंद्र गोपाल राम राय के अनुज थे। इन्होंने संस्कृत तथा ब्रज दोनों भाषाओं में ग्रंथ लिखा, जो कि इस प्रकार है। ब्रज भाषा के कुछ ग्रंथ यहाँ पर देख रखे हैं चंद्र गोपाल जी के। चंद्र 84, गौरांग अष्टयाम, अष्टयाम सेवा सुधा, ऋतु विहार और राधा विरह। संस्कृत के कुछ ग्रंथ है यहाँ पर, श्री राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य और श्री राधा माधव अष्टक। ठीक है, ये चंद्र गोपाल जी के ग्रंथ मिलते हैं, इनको अच्छे से याद रख लेना है। आगे नाम आता है माधव दास माधुरी। ये वृंदावन वासी खत्री थे। इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पर दे रखी हैं। माधव दास माधुरी, ठीक है, पेली माधुरी नाम से इन्होंने रचना लिखी थी, वंशी वट माधुरी और वृंदावन माधुरी। ठीक है, माधुरी नाम से इन्होंने 3 रचनाएं लिखी हैं। समय आपको दे रखा है, पढ़ लेना। आगे माधव दास की तीनों रचनाओं का एक साथ संकलन श्री माधुरी वाणी नाम से किया गया है। भगवत मुदित माधव मुदित के पुत्र थे और आगरा के सूबेदार सुजा, ठीक है, सुजा के दीवान थे। इनकी एकमात्र रचना है वृंदावन सत, जो कि 1650 ईस्वी में लिखी गई थी। राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में देखते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन सन 1534 ईस्वी में
आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया था। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय का जब नाम आता है तो हमें ऐसा लगता है कि वल्लभाचार्य जी ने इसका प्रवर्तन किया होगा, है ना? इसमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन ये हित हरिवंश ने इसका प्रवर्तन किया था, ये ध्यान रखना। जबकि वल्लभाचार्य का इससे संबंध नहीं है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है और बहुत बार पूछे जाते हैं। किसी संप्रदाय में राधा को, किसी में विष्णु जी को, किसी में श्री कृष्ण जी को सर्वोपरि माना गया है, तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। राधा का स्थान सर्वोपरि है राधा वल्लभ संप्रदाय में, और इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। हित हरिवंश के निम्नलिखित ग्रंथ मिलते हैं: हित 84, राधा सुधा निधि और यमुना अष्टक। ठीक है, हित 84, राधा सुधा निधि और यमुना अष्टक। आगे आता है हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंशी के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, जो हित हरिवंश है उनको श्री कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है, ये ध्यान रखना। प्रमुख कवियों की बात करें तो राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित हैं हरि राम व्यास का नाम आता है सबसे पहले। ओरछा नरेश मधुकर साहा के राजगुरु थे हरि राम व्यास। ठीक है, आगे हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। हरिराम व्यास की प्रमुख रचनाएं यहाँ पर दे रखी है। एक तो है व्यासवाणी, रागमाला और नवरत्न और स्वधर्म पद्धति। ठीक है, वाणी, रागमाला, नवरत्न और स्वधर्म पद्धति, इनको देख लेना, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हरिराम व्यास की पूछी जाती हैं। चतुर्भुज दास अष्टछापी कवि चतुर्भुज दास भिन्न, अभी हमने जो पीछे अष्टछाप पढ़ा है उसमें चतुर्भुज दास का नाम आता है जो कि कुमन दास के पुत्र थे, लेकिन यहाँ पर एक और नाम आता है राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित चतुर्भुज दास का, वो उनसे भिन्न है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द्वादश यश, मंगलसार यश और हितजू को मंगल। हितजू को मंगल बहुत पूछा जाता है। आगे देखते हैं ध्रुवदास। ध्रुवदास का नाम आता है। ध्रुवदास ने स्वप्न में हित हरिवंश से शिष्यत्व ग्रहण किया था। ठीक है, हित हरिवंश से सपने में ही इन्होंने उनको गुरु मान लिया था, शिष्यता ग्रहण कर ली थी, ये ध्यान रखना। ध्रुवदास की प्रमुख रचनाएं यहाँ पर दे रखी हैं। मैं इन सबको तो नहीं पढ़ूंगी क्योंकि इनकी बहुत सारी रचनाएं यहाँ पर दे रखी हैं, आप एक बार इनको पूरा पढ़ लेना। मैंने यहाँ पर टाइप इसलिए कर दिया पूरा क्योंकि मैं इसकी जब पीडीएफ डालूंगी तो आपको सारी रचनाएं देखने को पढ़ने को मिल जाए। ठीक है, मैं पढ़ने बैठूंगी तो आप बोर हो गए। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। जीव दशा लीला जो पूछी जा चुकी है, बाकी एक बार आप सब पढ़ लेना। भक्त नामावली लीला, ठीक है, सिद्धांत विचार लीला, और इसके बाद इनकी आती हैं सारा एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, और रहस्य मंजरी लीला यहाँ पर देख लेना, ये यहाँ पर इधर छुपी हुई है। और इसके बाद है इनकी काफी सारी लीला नाम से ही है वैसे सभी, और पढ़ लेना। प्रेम दशा लीला, ब्रज लीला, जुगल ध्यान लीला, नित्य विलास लीला, मान लीला और दान लीला। ठीक है, ये नीचे वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको देख लेना। आगे नेही नागरीदास ने वृंदावन में हेत हरिवंश जी के पुत्र गोस्वामी वनचंद्र से दीक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, जो नेही नागरीदास हैं उन्होंने वृंदावन में हेत हरिवंश के पुत्र गोस्वामी वनचंद्र से दीक्षा ग्रहण की थी। आगे हम देखते हैं संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहला इसमें नाम आता है मीराबाई का। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की है। मीराबाई का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। जन्म मृत्यु को देखें तो मीराबाई का जन्म हुआ था 1516 ईस्वी और इनकी मृत्यु हुई थी 1546 ईस्वी, याद रखना। ठीक है, इनका जन्म स्थान है कुड़की में। पिता रतन सिंह, पति का नाम था भोजराज, गुरु का नाम था रैदास और मृत्यु स्थान था रणछोड़ मंदिर। ठीक है, कुड़की मेड़ता का नाम आता है, कुड़की मेड़ता, ये राजस्थान के अंदर पड़ता है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। मीराबाई की भाषा है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, क्योंकि इनका जन्म ही उसमें राजस्थान के अंदर हुआ था। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सभी पढ़ने पढ़ेंगे। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा राग, सोटा राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामा नु रुसनम, मीरा की गरवी और रुक्मणी मंगल। ठीक है, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मीराबाई के स्फुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है, ये ध्यान रखना। आगे मीराबाई ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा था, इसमें इन्होंने ये पंक्तियां लिखी थी: स्वती श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई, बारही बार प्रणाम करऊं अब हरऊं शोक समुदाय। ठीक है, ये इन्होंने तुलसीदास जी को जब ये बहुत परेशान हो गई थी, लोगों ने इन्हें बहुत ताने दे करके बहुत बार परेशान किया, इनको भक्ति में बाधा डाली, ये बहुत परेशान हो गई, तब इन्होंने तुलसी जी को ये वाला पत्र लिख करके भेजा था
और तुलसीदास ने भी इन्हें जो पंक्ति लिख करके भेजी थी वो मैं आपको पिछली वाली जब तुलसीदास हमने पढ़ा था तब वहां पर बताई थी। ठीक है, जाके प्रिय ना राम वैदेही, ये जो पंक्ति है वो इन्होंने लिख करके इनको भेजी थी। आगे है रस खान का नाम आता है, दूसरा जो संप्रदाय निरपेक्ष कवियों में आता है। रस खान का मूल नाम था सैयद इब्राहिम, रस सैयद इब्राहिम इनका मूल नाम था। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में सन 1533 में और मृत्यु 1618 ईस्वी में मानी जाती है। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले ये प्रथम कवि रसखानी थे। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं इनके बारे में, और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय ना लेकर कवित्व सवैया में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। तो शुक्ल जी का ये जो कथन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे रसखान की प्रमुख काव्य कृतियां यहाँ पर दे रखी हैं। सुजान रसखान नाम से इन्होंने लिखा था। 181 सवैया हैं, 17 कवित्व हैं, 12 दोहे और 4 सोठाएं, कुल 214 इसके अंदर मतलब केंद्र है या फिर क्या है, जो है चैप्टर है। ठीक है, दूसरा है इनका प्रेम वाटिका जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं, 1614 ईस्वी में लिखा गया था। ये 53 दोहों की एक लघु काव्य कृति है प्रेम वाटिका। दान लीला नाम से इन्होंने भी लिखा है, रसखान ने भी, याद रखना। 11 छंदों का खंड काव्य है। अष्टयाम नाम से इन्होंने लिखा था, इसमें कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में एक पंक्ति लिखी थी, इस मुसलमान हरिजनन पर केतिन हिंदुन वारिये। ठीक है, ये यहाँ पर केतिन बुक में लिखा है, लेकिन ये कोटिन हिंदुन वारिये ये यहाँ पर ये मिलता है। ठीक है, कोटिन हिंदुन वारिये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति बहुत बार पूछी जाती है। तो अब हमारा भक्ति काल कंप्लीट हुआ। भक्ति काल की हमें पंक्तियां पढ़नी है, तो मैं कोशिश करूंगी, आदिकाल की भी रह गई थी पंक्तियां, मैंने नहीं कराई थी, तो पहले आपको पंक्तियां कराऊंगी और उसके बाद हम रीतिकाल की तरफ चलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अभी पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन जरूर कर लेना ताकि आपको वहां पर पीडीएफ मिल सके। और इसके अलावा अगर वन लाइनर प्रश्न आपको पूरा हिंदी साहित्य में से पढ़ने हैं तो वन लाइनर प्रश्न में ही आप जाकर के एप्लीकेशन से ले सकते हैं। केवल 99 रुपए में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हिंदी साहित्य आपको कंप्लीट पढ़ना है, कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है सभी मूल किताबों से संबंधित, तो आपको एप्लीकेशन में उसकी भी जो क्लासेस है वो मिल जाएंगी। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। यहाँ पर हम करने वाले हैं आज भक्ति काल का रिवीजन और वन लाइनर जो कि हमारी सीरीज चल ही रही है। रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास से हम यहाँ पर 100+ कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं, जैसा कि आप देख ही पा रहे हो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी और आपको पसंद भी आएगी। पसंद आए तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी है। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हो, अक्षर अनन्य के बारे में है। अक्षर अनन्य किस राजा के गुरु थे? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा महाराजा छत्रसाल। ठीक है, ये वही छत्रसाल हैं जो भूषण के भी आश्रयदाता रहे हैं। ठीक है, जो भूषण के भी आश्रयदाता रहे हैं ये वही महाराज छत्रसाल हैं जिन्होंने भूषण की पालकी को कंधा भी दिया था। ठीक है, जो कि रीतिकाल के कवि थे, ये ध्यान रखना है। और अक्षर अनन्य भी इनके गुरु रहे हैं। अक्षर अनन्य कौन रहे हैं? इनके गुरु रहे हैं, ये ध्यान रखना। आगे है प्रमुख संत कवि दादू दयाल का सत्संग स्थल कहाँ पर है? प्रमुख संत कवि, जितने भी संत कवि हैं या फिर जो भी कवि रहे हैं उनके अलग अलग जगह पर सत्संग स्थल या फिर समाधि स्थल बने हैं, उनको आपको सभी को एक जगह पर याद कर लेना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं अगली क्लास में डाल दूंगी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा दादू दयाल का सत्संग स्थल है अलख दरीवा। ठीक है, अलख दरीवा आपको याद रखना है। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो सभी संप्रदाय के प्रवर्तक आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जगजीवन दास। नेक्स्ट है हमारा दादू दयाल के संप्रदाय दादू पंथ के उत्तराधिकारी कौन थे? दादू दयाल के संप्रदाय दादू पंथ के उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये थे गरीब दास और मिस्किन दास। ये दोनों ही क्या थे? दो पुत्र थे किसके? दादू दयाल के। ठीक है, दादू दयाल के पुत्र थे ये दोनों ही, गरीब दास और मिस्किन दास। आगे है विज्ञान योग, राजयोग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश। ठीक है, अनन्य नाम से तो आपको पता चल ही जाएगा। ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अक्षर अनन्य। ठीक है, सारी रचनाएं आपको याद रख लेनी है। आजकल जो प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं, जो बार बार आपको PYQ में देखने को नहीं मिलते हैं, वही प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसीलिए इसके बिल्कुल मत करना, सारे प्रश्न देख लेना। और भाई लाइक सब्सक्राइब आप कर दिया करो प्लीज, इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे। कम से कम
आपका कुछ नहीं लगता है, आपका कोई पैसा नहीं लगता और आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमें लाखों रुपया नहीं मिल जाना है। बस खुशी होती है, अच्छा लगता है और बाकी के आपके बहन-भाइयों तक और औरों तक भी ये वीडियोज़ पहुँच जाती हैं, बस इतना फ़ायदा होता है। तो प्लीज़ कर दिया करो, ठीक है? संत कवि बाबा लाल के विचारों का संग्रह किस पुस्तक में है? तो बाबा लाल की एक पुस्तक का नाम है नादिर उन्नी कात, ठीक है? नादिर उन्नी कात ये इनकी पुस्तक का नाम है और इनके विचारों का संग्रह इसी पुस्तक में है। गणपति चंद्रगुप्त ने प्रथम सूफी रचना किसे माना है? तो अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग सूफी रचना के तौर पर किसको माना है? ये आपको याद रखना है। गणपति चंद्रगुप्त ने हंसावली को माना है जो कि असाहित की रचना है 1370 ईस्वी में ही प्रकाशित हुई थी। आज की क्लास आपको कैसी लगी है ये ज़रूर बताना क्योंकि यहाँ पर पूरे भक्ति काल से हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ठीक है? किसी एक संप्रदाय से नहीं है, किसी एक धारा से नहीं है बल्कि कंप्लीट धारा से हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है? आगे मैं और करवा दूँगी इसकी एक आध क्लास। सूफी रचना लखन सेन पद्मावती कथा किस कवि ने लिखी है? तो ये लिखी है दामोदर कवि ने। ठीक है, ये सूफी रचना ही है। आगे है कथा कलावंती, कथा कनकावती, कथा रत्नावली, कथा रूपमंजरी। ये सभी ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये सूफी जान कवि के द्वारा लिखे गए हैं। और सूफियों में सबसे सबसे अधिक ग्रंथ, ठीक है, सबसे अधिक ग्रंथ लिखने का जो श्रेय है ना वो जान कवि कवि को ही जाता है। इन्होंने लगभग 78 ग्रंथ लिखे थे, ठीक है, 78 पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, तो याद रख लेना। सूफी रचना मृगावती के रचयिता कुतुबन किसके शिष्य थे? तो मृगावती मृगावती 1503 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कुतुबन के द्वारा ये लिखी गई है और शुक्ल जी ने पहला पहला जो कवि है या पहली जो रचना है वो कुतुबन को ही माना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और शेख बुरहान इनके गुरु थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। कुतुबन के गुरु कौन थे? तो शेख बुरहान थे, चिश्ती संप्रदाय के ये मतलब सदस्य थे, ठीक है, प्रवर्तक तो नहीं थे। सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? तो सूरदास ने अपनी जो साहित्य लहरी नामक रचना है इसके अंत में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है और इन्होंने अपने आप को च चंद बरदाई का वंशज बताया है, ठीक है? चंद बरदाई का वंशज बताया है सूरदास ने अपने आप को। पद्मावत के किस खंड को शुक्ल जी हिंदी साहित्य की अनुपम निधि बताया है? शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की अनुपम निधि किसे कहा है? तो ये नागमती वियोग खंड को कहा है, पद्मावत के नागमती वियोग खंड को। आगे सुदामा चरित नामक रचना किसकी है? तो ये नरोत्तम दास के द्वारा ये रचना लिखी गई है। नेक्स्ट है आचार्य शुक्ल ने जायसी के द्वारा रचित कौन से 3 ग्रंथों का ही उल्लेख किया है? जायसी के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें से केवल 3 का ही उल्लेख किया है शुक्ल जी ने। उनमें इम्पोर्टेंट है पद्मावती, मतलब 3 ये ग्रंथ हैं, अखरावट और आखिरी कलाम। ठीक है, ये 3 ग्रंथ माने हैं किसने? शुक्ल जी ने। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसरी गए हरि नाम। ये पंक्ति किसकी है? तो ये कुंभन दास की पंक्ति है। ठीक है, ये पंक्ति किसकी है? कुंभन दास की पंक्ति है। आगे सूफी कवि नूर मोहम्मद किस बादशाह के समकालीन थे? सभी को आपको पता होना चाहिए कौन से कवि किसके समकालीन रहे हैं, ठीक है? तो ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समकालीन थे, ये ध्यान रखना, ठीक है? मोहम्मद शाह के समकालीन थे। सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो ये बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके सूरदास के जो गुरु थे वो थे बल्लभाचार्य, ठीक है? बल्लभाचार्य इनके गुरु का नाम था, ये याद रखना। अष्टछाप के कवियों में 4 कवि इन्हीं के आते हैं। किस सूफी रचना के नायक का नाम सुजान है? जितनी भी सूफी रचनाएँ लिखी गई हैं, अगर ये रामचंद्र शुक्ल जी की बुक आप पढ़ेंगे तो कंप्लीट ये रचनाएँ दे रखी हैं और मैंने पहले इनको पढ़ाया भी है। प्लेलिस्ट बनी हुई है शुक्ल जी सीरीज़ के नाम से, अगर आप चाहो तो उनको वहाँ से पढ़ सकते हो। आदि काल और भक्ति काल मैंने वहाँ पर कंप्लीट कराया हुआ है, ठीक है? और भक्ति काल से ही ज़्यादा प्रश्न शुक्ल जी से हमेशा पूछे जाते हैं। तो किस सूफी रचना के नायक का नाम सुजान है? चित्रावली के नायक का नाम सुजान है और चित्रावली किसकी रचनाएँ थे? उस्मान की रचनाएँ, ठीक है? उस्मान की रचनाएँ, ये ध्यान रखना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये किसका पद है? तो ये मीराबाई का पद है। पंक्तियाँ मैं आपको अलग से एक क्लास में करवाऊँगी, ठीक है? 1 या 2 क्लास जितनी बनेंगी उनमें करवाऊँगी। मेरी भव बाधा हरो, ये दोहा किस कवि का है? तो ये बिहारी लाल का है, ठीक है? मेरी भव बाधा हरो बिहारी लाल का है। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली, उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही है। ये कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? तो ये शुक्ल जी का है, ठीक है? आगे पद्मावत में कौन-सा पात्र है जो सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है? पद्मावत में एक प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है पद्मावत, जायसी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? और इसमें सांसारिक बुद्धि का प्रतीक कौन है? तो ये है नागमती, ठीक है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो ये रसखान की रचना है। आज का सबसे ईज़ी प्रश्न शायद यही है। आचार्य शुक्ल ने किस सूफी रचना को सूफी आख्यान काव्य की अखंडित
परंपरा की समाप्ति माना है? तो ये माना है इंद्रावती को, जो कि नूर मोहम्मद की रचना है, ठीक है। शुक्ल जी ने इंद्रावती को मतलब सूफी आख्यान की सबसे लास्ट वाली रचना माना है, ये ध्यान रखना। आगे सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ये स्वामी हरिदास माने जाते हैं सखी संप्रदाय के। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास की रचना है। इसके कृष्ण देख करके बहुत बार बच्चे सूरदास वगैरह लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन कृष्ण गीतावली भी तुलसीदास ने लिखा है। सूर सागर किस भाषा में लिखा गया है? तो ये ब्रज भाषा की रचना है सूर सागर। नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये सूरदास की पंक्ति है। नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए, और ये इनका जो भ्रमर गीत नामक रचना है, ठीक है, भ्रमर गीत से ये रचना, ये जो पंक्तियां हैं वो ली गई हैं। नेक्स्ट है शुक्ल जी ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि किसे माना है? ये सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है, ठीक है। शुक्ल जी ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि ये सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है। ये वो सूरदास नहीं है जिनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये सूरदास नामक कोई एक और अलग पंजाबी था जो कि सूफी प्रेम आख्यानक लिखता था, ये शुक्ल जी ने माना है। सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी हैं सूरदास ने। मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है? तो गोकुल के गांव में बसने की इच्छा व्यक्त की है। कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में लिखा गया है? तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, जिसमें सूरदास, कुंभनदास ये सारे कवि मौजूद थे, वो ब्रज भाषा में ही लिखते थे। भंवर गीत किसकी रचना है? तो भंवर गीत किसकी है? ये नंददास की रचना है, ठीक है। भ्रमर गीत सूरदास की है, भंवर गीत नंददास की। और एक और रचना आती है इससे मिलती जुलती, ये मैं साथ में बता देती हूँ, वैसे अलग है, भ्रमर दूत। और ये किसकी है? तो सत्यनारायण कवि रत्न के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। सत्यनारायण कवि रत्न के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना करने वाले हैं वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो ये सूरदास को कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज कहने वाले कौन है? तो ये है विठलनाथ, ठीक है, विठलनाथ है। और जहाज कहा किसको है? तो ये सूरदास को कहा है। मीराबाई की उपासना पद्धति किस प्रकार की थी? तो ये माधुर्य भाव की थी, ठीक है। तुलसीदास की पूछी जाती है दास्य भाव की है, और मीराबाई की पूछी जाती है माधुर्य भाव की है। नवदा भक्ति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये भागवत पुराण में मिलता है, ठीक है। नवदा भक्ति का यानी कि भक्ति के 9 प्रकार, भक्ति के 9 प्रकारों का उल्लेख जो मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? भागवत पुराण में मिलता है। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? तो ये संदेश वाहक के रूप में गए हैं। नेक्स्ट है सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिस्थापना है? तो ये सगुन की सरसता की प्रतिस्थापना की गई है, सगुन की सरसता की, ठीक है, यानी कि सगुन रूप की, भगवान के सगुन रूप की पूजा इसमें की गई है। सगुन भक्ति की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो ये दक्षिण भारत से मानी जाती है, ठीक है। सगुन भक्ति की जो उत्पत्ति हुई है ये दक्षिण भारत से हुई है। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता है? तो ये आलवार कहा जाता है, जबकि जो शैव भक्त होते हैं, शैव भक्तों को क्या कहते हैं? नयनार कहते हैं। कई बार इनमें कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। शैव भक्तों को नयनार कहा जाता है और वैष्णव भक्तों को आलवार। आलवारों की संख्या कितनी है? 12 है, और ये कृष्ण और राम दोनों की आराधना करते थे। जबकि जो नैनार है इनकी संख्या कितनी थी? 63 थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। भक्तमाल के रचयिता कवि कौन है? तो ये है नाभादास। भक्तमाल किसने लिखा है? नाभादास ने लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस की रचना कितने समय में पूरी हुई थी? तो 2 वर्ष 7 महीने में पूरी हुई थी, ठीक है। 2 वर्ष और 7 माह लगे थे इसमें। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो ये 12 मानी है। शुक्ल जी ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथ जो माने हैं वो 12 माने हैं। आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय संत कौन थे? तो ये थे सटकोप, ठीक है। आलवार संतों में जो 12 संत हुए हैं उनमें सबसे अधिक लोकप्रिय हैं सटकोप। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। इनकी जो 12 रचनाएं उनमें से 6 अवधी भाषा की रचनाएं मिलती हैं, और 6 किस में मिलती हैं? ब्रज भाषा में मिलती हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति के किस शाखा से है? तो ये राम भक्ति शाखा से है प्राणचंद्र चौहान का संबंध, ये ध्यान रखना। और प्राणचंद्र चौहान ने कौन सा जो रचना लिखी है ना? प्राणचंद्र चौहान की कौन सी रचना है? आप बताइएगा मुझे कमेंट करके। एक आध कमेंट आप कर दिया करो, यही कमेंट आप पहले कर देना, बाद में फिर पूरी वीडियो देख लेना, ठीक है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम को मरम न आना, ये काव्य पंक्ति किसने कही है?
तो ये कही है कबीर दास ने, ठीक है। दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम को मरम ना आना। आलवार संतों का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो ये है नलियार दिव्य प्रबंधनम, ठीक है। नलियार दिव्य प्रबंधनम। आलवार संतों के लगभग 4000 पद हैं जो इसमें संकलित किए गए हैं, ठीक है। नलियार दिव्य प्रबंधनम। आगे है अव लो नसानी अव ने नसे हो। तुलसीदास की उक्ति किस रचना से ली गई है? ये विनय पत्रिका नामक रचना से ली गई है। और विनय पत्रिका जो इनकी रचना है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। इनकी भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तो ये दास्य भाव की है। रामचरितमानस में कुल कितने खंड हैं? तो ये 7 खंड है, ठीक है। सॉरी 7 कांड है। और 7 कांडों के आपको क्रम से पता होना चाहिए, ठीक है। इनके सबके मैंने जितनी भी रचनाएं करवाई ना, मैंने पहले बहुत सारी क्लासेस करवाई थी ऑनलाइन, उन सब में करवाए थे। और मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से छोटी छोटी चीजें आपको करवा दूंगी, ठीक है। और अगर आप चाहो 5000 इसी प्रकार के वन लाइनर प्रश्न है, 5000 प्रश्न, ठीक है। कुछ केवल कवि और कविताएं हैं, कुछ इस तरह से पूरे वन लाइनर फॉर्म में लिखे गए हैं। पूरा पत्रकारिता पुरस्कार सब कुछ है उसमें। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये पूरी पीडीएफ तो आपको मिलेगी भाई 99 रुपए में, एप्लीकेशन से मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। वहां से जाकर के आप ले सकते हो। अदरवाइज कुछ पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दी जाती है, वहां से भी आप जोड़ सकते हो। सगुन धारा की राम भक्ति शाखा में लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है? तो सगुन धारा की जो राम भक्ति शाखा है उसमें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है रामानुजाचार्य को, ठीक है। इसे शेषनाग या फिर लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। नेक्स्ट है अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? तो ये शंकर की गई है। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में शंकर जी की स्तुति की गई है, ध्यान रखना। राम राज्य अभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? राम राज्य अभिषेक की तैयारी यानी कि राम राज्य राजा राम को राजा बनाने की जो तैयारी चल रही है वो किसमें है? अयोध्या कांड में की जा रही है। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत भी गवाया है? गारी देने की जो ये मतलब एक रिवाज होती है, ठीक है। ये ब्याह शादियों में एक रिवाज होती है जो गारी वगैरह गाली वगैरह देने का, मतलब हंसी मजाक का एक गीत होता है, ठीक है। तो एक केशव दास ने करवाया है। खेल कौतुकम किसकी रचना है? तो ये रहीम दास की रचना है। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो राम भक्ति शाखा से है। अग्रदास का संबंध याद रखना, ठीक है। और अग्र अलीव के नाम से भी इनको जाना जाता है। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहते हैं? तो ये तुलसीदास को जातीय कवि की उपाधि दी गई है। बरवे रामायण किसकी रचना है? बरवे रामायण तुलसीदास की रचना है। और जबकि बरवे नाई का भेद अगर पूछ लिया जाए तो वो रहीम दास की रचना है। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो रामार्चन पद्धति में किया है, ठीक है। रामानंद ने अपनी जो परंपरा है गुरु परंपरा, इसका उल्लेख रामार्चन पद्धति में किया है। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो राम जी की दिनचर्या का वर्णन है। नावादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है? तो ये है ब्रज भाषा, ठीक है। नावादास ने जो भक्तमाल लिखी है उसकी ब्रज भाषा है। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक कौन है? तो ये विजय देव नारायण शाही, ठीक है। इन्होंने सूफी काव्य इसको मानने से इनकार कर दिया है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, ये विचार किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है, ठीक है। कबीर के निर्गुण पंथ का जो आधार है ये भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। सूफी काव्य धारा के पहले कवि कौन है? तो ये मुल्ला दाऊद है। देखिए सूफी काव्य धारा के पहले कवि के तौर पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग को माना है, ठीक है। लेकिन मुल्ला दाऊद को कौन मानते हैं? तो राम कुमार वर्मा जी मानते हैं, ये ध्यान रखना। राम कुमार वर्मा मानते हैं और सर्वमान्य भी इन्हीं को माना जाता है। सर्वमान्य यही है। मधुमालती किसकी रचना है? तो मंजन कवि की रचना है, 1545 ईस्वी में लिखी गई थी मधुमालती, ध्यान रखना। आगे है सूफी प्रेम आख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा जाता है? आराध्य यानी कि जिसकी हम पूजा करते हैं उसे प्रेमिका के रूप में देखा जाता है। पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम है? तो इनका नाम है खंड, और इसमें टोटल कितने हैं? 57 खंड है, ठीक है। 57 खंड है पद्मावत के अंदर, जो जायसी की रचना है। और खंड इसमें बोला जाता है। जबकि एक पृथ्वीराज रासो का पूछा जाता है तो उसमें समय आता है, ठीक है। किसी में सर्ग, किसी में समय, किसी में अध्याय, इनका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? तो ये आखिरी कलाम में किया है, और इसमें बाबर की प्रशंसा भी इन्होंने की है। प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? तो अली शाह की रचना है, ठीक है। प्रेम चिंगारी अली शाह ने लिखी है। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? प्रेम निरूपण है, ठीक है। नेक्स्ट है जायसी कृत पद्मावत क्या है? एक रूपक काव्य है। मृगावती किसकी रचना है? कुतबन की, 1503 में लिखी गई थी। कानावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अनुराग बांसुरी की रचना किसने की है? तो नूर मोहम्मद ने की है, 1764 ईस्वी में, ठीक
ठीक है। और जो इनकी इंद्रावती है, एक इनकी इंद्रावती नामक जो रचना है, ये लिखी गई थी 1744 ईस्वी में। ठीक है, दोनों का याद रखना। साधना की चार अवस्था शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है? तो ये सूफी साधना से इनका संबंध है। ठीक है, साधना की चार अवस्थाएं बताई हैं सूफियों ने। पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? तो परम सत्ता का प्रतीक है, जबकि नागमती सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। ये कथन किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? जायस नामक स्थान के रहने वाले थे, इसलिए इनको जायसी कहा जाता है। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो ये इंद्रावती है, जो कि नूर मोहम्मद के द्वारा लिखा गया है। आगे जायसी की कौन सी रचना अक्षय कीर्ति के आधार पर लिखी गई है? तो ये लिखी गई है पद्मावत। ठीक है, अक्षय कीर्ति के आधार पर। मोही का हंसेसी की कोहरई, ये किसने किससे कहा है? तो जायसी ने शेरशाह सूरी से कहा है। जायसी एक आंख के काने थे, और शेरशाह सूरी एक बार शेरशाह सूरी ने एक बार इनका मजाक उड़ाया, एक बार इनका इनके ऊपर हंसे, है ना, मखौल किया, तब इन्होंने ये वाली पंक्ति बोली थी। फारसी में लिखित रचना है रोज़तुल हकायक। इस रचना के रचनाकार कौन है? तो ये नूर मोहम्मद ने ही लिखा है फारसी में। निरंजन संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? तो ये है स्वामी हरिदास। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? तो नूर मोहम्मद का मिला था। ठीक है, जैसा कि हमेशा ही मुसलमानों के जो काजी वगैरह होते हैं वो इस तरह से सुनाते ही हैं, है ना। आजकल भी ले लो, सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे मुसलमान गायक वगैरह हो जाते हैं, जो या तो हमारे हिंदुओं के उनका गाते रहते हैं, है ना। तो वो काजी वो ये नहीं समझते, अरे भगवान तो एक ही है, और गायक के लिए तो क्या मुसलमान, क्या अगर कोई डॉक्टर है तो उसके पास हिंदू जाएगा तो क्या वो उसका इलाज नहीं करेगा, है ना। तो सबको अपना-अपना फर्ज निभाना चाहिए, लेकिन ये इनको बहुत सारे उपालम सुनने को मिले थे। फिर वो जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्तियाँ किसने लिखी हैं? तो रविदास या रैदास। जो पढ़े-लिखे लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही हरकतें कभी नहीं करते हैं। फिर वो जी तुम चंदन हम पानी, रविदास की पंक्ति है। आगे कबीर को किस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है? तो निर्गुण संप्रदाय का प्रतिनिधि या प्रवर्तक माना जाता है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, किस कवि ने कहा था? तो ये मलूक दास ने कहा था। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। उलट बांसियां किसने लिखी हैं? तो ये कबीर दास ने उलट बांसियां लिखी हैं। चित्रावली किसकी रचना है? तो ये उस्मान की रचना है। ऐसे कवि जिन्होंने केवल अवधि भाषा में ही रचना की है, तो ये जायसी ने की है। ठीक है, इन्होंने केवल और केवल अवधि भाषा में ही रचना की थी, जबकि सूरदास सूरदास ने केवल ब्रज भाषा में रचनाएं की थी, है ना। सूरदास ने केवल ब्रज भाषा में रचनाएं की थी, और इन दोनों को लेकर के ही ये शुक्ल जी ने कहा भी है कि सूरदास का केवल ब्रज भाषा पर अधिकार था और जायसी का केवल अवधि पर। लेकिन तुलसीदास एक ऐसे महाकवि हैं जिनका ब्रज और अवधि पर समान रूप से अधिकार था। ठीक है, ये उन्होंने कहा है। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? तो सूफियों के सत्संग का प्रसाद बताया है। आज की क्लास आपको कैसी लग रही है बता देना, ठीक है? आगे भी सभी जितनी भी विधाएँ या फिर गद्य विधाएँ हैं या फिर और भी जो काल है, उन सबको इसी तरह से वन लाइनर में आपको करना है ना? एमसीक्यू में करना है, एमसीक्यू में भी करवाऊँगी। संडे को हमारी मैराथन क्लास चलेगी एमसीक्यू टाइप में, और बाकी ये चल ही रही हैं, ठीक है? और कल सैटरडे को हम आपको लाइव में मिलेंगे, ठीक है? किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? तो संत काव्य धारा में। आगे रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? तो ये निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे रैदास। ठीक है, निर्गुण धारा से संबंधित थे, और निर्गुण धारा में भी दो शाखाएं थी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। कबीर दास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने मानव मानव में भेद ना करते हुए सबके उत्थान की बातें की थी। 1455 साल गए चंद्रावर का ठाठ ठहे, जेठ सुदी बरसायत को पूरनमासी तिथि प्रगट भये। ये पंक्तियां किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध हैं? तो ये कबीर दास के जन्म के विषय में ये पंक्तियां प्रसिद्ध हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियां किस आलोचक की हैं? तो ये शुक्ल जी की हैं। नेक्स्ट है संत हृदय नवनीत समाना, ये किसकी युक्ति है? तो ये तुलसीदास ने कहा है संत हृदय नवनीत समाना। हरडे वाणी और अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? तो ये दादू दयाल की वाणी के संकलन है। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? तो ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाकार है सहजोबाई और दयाबाई। ठीक है, सहजोबाई और दयाबाई ये दोनों ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाएं, और ये चरण दास की शिष्या थी दोनों ही। इसकी थी चरण दास की शिष्या थी, ये भी ध्यान रखना है।
आगे ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? तो ये मलूक दास ज्ञान बोध बोध के रचनाकार हैं। और एक और रचना है ज्ञान समुद्र, वो सुंदर दास ने लिखी है। नीमा किस कवि की माता का नाम था? एक कबीर दास के माता पिता का नाम था नीरू और नीमा। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गई। ये कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। इस संप्रदाय के लोग बैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। तो रामावत संप्रदाय के, जो कि रामानंद का संप्रदाय था, ठीक है, रामानंद ने रामावत संप्रदाय की नींव डाली और इसके जो लोग थे वो बैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। इस स्थान को उत्तर भारत का तोताद्री कहा जाता है। तो ये गलता नामक स्थान को कहा जाता है। और गलता कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में भी शायद जयपुर के अंदर है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ किससे हुआ है? तो ये तुलसीदास से माना जाता है। तो यहाँ पर हमारे आज की क्लास खत्म हुई। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ आपको कुछ क्लासेस की तो वहां पर मिल जाएगी और पूरे के पूरे 5000% आपको इसी तरह के वन लाइनर पढ़ने हैं। तो आप 99 रुपए में पीडीएफ जा करके ले सकते हो। कहाँ से? और हिंदी साहित्य का भी टोटल पूरा जो मूल किताबों पर आधारित पूरा नोट्स भी आपको वहां से मिल सकता है। और क्लासेस वगैरह भी चल रही हैं, वो भी आप देख सकते हो। धन्यवाद। रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास से आदिकाल को कंप्लीट करवा चुकी हूँ वन लाइनर फॉर्म में ही। इसी तरीके से अगर आप नए हो, आपने नहीं देखे वो वीडियो, तो जा करके जरूर देख लेना। और यहाँ पर आज हम भक्ति काल को शुरू कर रहे हैं और मैं इसे कोशिश करूंगी कि 3 से 4 वीडियो में आपको कंप्लीट भक्ति काल करवा दूं। और भक्ति काल थोड़ा सा बड़ा भी है और भक्ति काल से सबसे ज्यादा प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इसको आपको पूरा ध्यान से जरूर देखना है। स्किप किए बिना आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। तो सबसे पहले देखते हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या फिर हिंदी की तैयारी की करवाई जाती है। पूर्व पीठिका में देखते हैं। सबसे पहले तो मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, भज धातु से हुई है। किसके? मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? तो ये भज धातु से हुई है। आगे देखते हैं। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। ठीक है, भक्ति शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। इसको पॉइंट को अच्छे से आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अच्छे से इस पॉइंट को नोट कर लेना है। ध्यान रखना, आज थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम है ना, इसलिए हम थोड़ा क्लास का छोटी रखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगी। तो भक्ति शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसमें मिलता है, इसका आपको ध्यान रखना है। आगे भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत निम्नलिखित है। भक्ति आंदोलन का उदय क्यों हुआ है, इसके पीछे विद्वानों के जो तर्क हैं उनको देख लेते हैं। विद्वान और अभिमत यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहले नाम आता है ग्रियर्सन का। ग्रियर्सन ने भक्ति को, जो भक्ति आंदोलन है या फिर जो भक्ति काल है, उसका उदय किसकी देन है? तो ईसाइयत की देन मानते हैं। ठीक है, किसकी देन मानते हैं? ईसाइयत की देन मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ग्रियर्सन ने ईसाइयत की देन माना है, क्योंकि ग्रियर्सन खुद ईसाई थे, क्रिश्चियन थे। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ये इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के कारण ही भक्ति काल का उदय हुआ है। ठीक है, शुक्ल जी का क्या कहना है कि अगर इस्लामी या कि उस वक्त जो मुगलों के जो आक्रमण हो रहे थे और उसकी वजह से हमारे देश की जो जनता थी वो हताश और निराश होकर के बैठ गई और उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था भक्ति मार्ग पर चलने के अलावा। ठीक है, उन्हें अब चारों तरफ से अपनी हार नजर आ रही थी, इसलिए उन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया। ये कहना है शुक्ल जी का। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। जो भक्ति काल है इसको भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास बताते हैं। हजारी जी कहते हैं कि चाहे मुगलों के आक्रमण हुए होते या नहीं होते, उनकी वजह से भक्ति काल शुरू नहीं हुआ। ये भारतीय, मतलब जो भारत के लोग थे, उनका अपना खुद का चिंतन का, खुद का उनका स्वाभाविक विकास है, जैसे कि समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का ये कहना है कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से भक्ति काल का उदय हुआ है। ठीक है, ये मुक्तिबोध का कहना है कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से क्या हुआ है? भक्ति काल का उदय हुआ है। रामविलास शर्मा जी का कहना है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है।
ठीक है, भक्ति आंदोलन को जातीय आंदोलन कहने वाले कौन है? तो ये रामविलास शर्मा जी हैं। संबंध में कुछ विद्वानों के मत निम्न है। यहाँ पर मतलब अभी तो हमने देखा है कि भक्ति आंदोलन का जो उदय हुआ है उसके पीछे क्या मत है, लेकिन भक्ति आंदोलन का उद्गम स्थल है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल का नाम सबसे पहले आता है। यहाँ पर शुक्ल जी क्या कहते हैं कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था। भक्ति का जो सोता यानी कि भक्ति काल तो आप जानते हैं, पहले हमने आदिकाल में भी पढ़ा था। अलग-अलग धर्मों के लोग थे, अलग-अलग अपने धर्मों का प्रचार करने के लिए वो रचनाएँ कर ही रहे थे, है ना? और भक्ति का जोश होता दक्षिण की ओर से धीरे-धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था। उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण, ठीक है? राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिल गया, ठीक है? तो ये शुक्ल जी का कहना है, याद रखना इस पॉइंट को। आगे आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। भक्ति का जो उद्भव है यानी कि भक्ति की जो उत्पत्ति है वो सबसे पहले कहाँ से मानी गई है शुक्ल जी के अनुसार? तो ये दक्षिण से मानी गई है, जो हमारे भारत का दक्षिण भाग है। आगे गरियर्सन का ये कहना है कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ठीक है, बिजली की चमक के समान अचानक से ही समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। ठीक है, कोई हिंदू ये नहीं जानता था कि ये बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का यानी कि ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से ये चला है आंदोलन, कहाँ से भक्ति की शुरुआत हुई है, इसका कारण कोई नहीं जान सकता। ये ग्रियर्सन का मानना है। ठीक है, किसका मानना है? ग्रियर्सन का मानना है, ध्यान देना। आगे है देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश नहीं रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी। ये बता रहे हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर यानी कि यहाँ पर मुगलों का जो शासन था वो आ चुका था और उनका राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर जो हिंदू जनता थी उनके हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अब कोई अवकाश नहीं रह गया था। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जा रहे थे, ठीक है? देव मंदिर गिराए जा रहे थे, आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा। मोहम्मद गौरी हो या फिर उस वक़्त के कई शासक थे जिन्होंने बाहर से आए और हमारे मंदिरों को गिरा देते थे, मंदिरों में देव मूर्तियों को तोड़ रहे थे, चुरा करके ले जाते थे और पूज्य पुरुषों का अपमान होने लगा था और वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जो हमारे देश के लोग थे वो इतने असहाय थे कि कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए थे। इतनी भारी राजनीति उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर वाक्य जो है ये किसका कहना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा पूछा जाए, लेकिन इसमें से एक दो लाइन भी आपको हमेशा ही पूछी जाती हैं। आगे लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तब भी इस साहित्य का अब बारह आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। यानी कि भक्ति काल का जो साहित्य लिखा जा रहा है वो वैसा ही लिखा जाता जैसा कि लिखा जा रहा है, या फिर जैसा ये भक्ति काल चल रहा है वैसा ही होता अगर इस्लाम नहीं आया होता तब भी। ठीक है, ये किसका कहना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है। ये वल्लभाचार्य जी का कथन है। वल्लभाचार्य जी क्या कहते हैं? म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु कलिय कनिलयेषु च सत्पीडा व्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। ठीक है, तो ये किसने कहा है? कृष्ण नाम श्रेय स्त्रोत से लिया गया है, जो कि वल्लभाचार्य जी का कथन है। आगे देखते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। ठीक है, ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का क्या बताया है? तो स्वर्ण युग की संज्ञा दी है, ये ध्यान रखना। एक और नाम आता है भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी है श्याम सुंदर दास जी ने, तो उनका भी नाम याद रखना। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा दी है। ठीक है, लोक जागरण लोक जागरण काल की संज्ञा किसने दी है? तो रामविलास शर्मा जी ने दी है।
और जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। लोक जागरण काल, सिर्फ काल जोड़ दिया है किसने? रामविलास शर्मा जी ने, और लोक जागरण का है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो दोनों ही पॉइंट याद रखना। आगे हम देखते हैं, इसके 4 भागों में ये इसको बांटा गया है भक्ति काल को। अब 4 भागों में से इसका जो पहला भाग आता है, अच्छा इसमें धारा 2 ही है, सगुण धारा और निर्गुण धारा, ठीक है? सगुण धारा और निर्गुण धारा। निर्गुण धारा के 2 भाग हैं, ठीक है? और सगुण धारा के भी 2 भाग हैं। निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा और जो प्रेमाश्रयी शाखा है सूफियों की, दोनों आती हैं। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं निर्गुण धारा की जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, इसके बारे में देखेंगे। उन्होंने कई नाम दिए हैं जो कि निम्न है। यहाँ पर सबसे पहले तो इसका नाम देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने ज्ञानाश्रयी शाखा का नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी निर्गुण भक्ति का नाम देते हैं। राम कुमार वर्मा ने संत काव्य का है। परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा तीनों ने संत काव्य का नाम दिया है, ठीक है? ये अच्छे से आपको याद रख लेना है। राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्र गुप्त तीनों विद्वानों ने संत काव्य के नाम से पुकारा है। शुक्ल जी ने ज्ञानाश्रयी शाखा का है और हजारी जी ने निर्गुण भक्ति काव्य कहा है। इसको याद रखना। आगे है, संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता निम्नलिखित हैं। यानी कि अलग अलग विद्वानों ने संत काव्य धारा का प्रथम कवि या प्रतिनिधि कवि के रूप में किसको माना है, ये जानने, ये जो एक एक पॉइंट में यहाँ पर लेकर आई हूँ ना, वो सब इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है? चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो सीरीज चल रही है ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा प्लीज क्लास को शेयर किया करो, पूरी वीडियो जरूर देखा करो और कमेंट कर दिया करो भाई, है ना? एक कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाता है, कमेंट करके बता दिया करो कैसा लगता है आपको, ताकि मुझे भी थोड़ा सा हौसला मिले काम करने के लिए, ठीक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीरदास को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कबीरदास को मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा दोनों ही नामदेव को मानते हैं, ठीक है? दोनों किसको मानते हैं? नामदेव को मानते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी कबीरदास को मानते हैं। तो इनका सबका याद रख लेना है। रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, ठीक है? निर्गुण मार्ग के जो निर्दिष्ट प्रवर्तक हैं वो कबीरदास को मानते हैं। कौन? शुक्ल जी। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया है, ठीक है? हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया है। आगे है, ये यहाँ पर मतलब पंक्ति है, ठीक है? आगे है, महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। महाराष्ट्र के जो संत परंपरा के आदि कवि हैं, संत परंपरा यानी कि जो ये संत काव्य जो हम पढ़ रहे हैं, है ना? संत का परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है महाराष्ट्र में, ठीक है? महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि किसको माना जाता है? तो मुकुंद राज को माना जाता है। इन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा था, ठीक है? विवेक सिंधु मराठी का पहला काव्य ग्रंथ है जो इनके द्वारा लिखा गया। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक 2 संप्रदाय प्रचलित है। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक 2 संप्रदाय प्रचलित हैं, ये ध्यान रखना है। आगे महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं, ठीक है? संत पुंडलिक माने जाते हैं, ये ध्यान रखना। वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक हैं और महानुभाव के चक्रधर हैं। किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर को माना जाता है, ठीक है? एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। महाराष्ट्र के जो भक्त संत हैं नामदेव, इनका संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दे रखा है। संप्रदाय से किससे संबंधित थे संत नामदेव जी? वारकरी संप्रदाय से संबंधित हैं। 1135 में इनका जन्म हुआ था और 1215 तक ये बने रहे। इसके बाद दर्जी जाति के ये किस जाति से संबंधित है? तो दर्जी जाति से संबंधित थे। विनोबा खेचर, विनोबा खेचर इनके विनोबा खेचर इनके गुरु का नाम था। और इसके बाद है मराठी अभंग, इनकी जो रचना है मराठी में अभंग लिखी गई और हिंदी में गुरु ग्रंथ साहिब लिखा था, ठीक है? ये ध्यान रखना है। नामदेव की भाषा की बात करें तो सगुण भक्ति के जो पदों की भाषा है वो इन्होंने ब्रज भाषा लिखी है और निर्गुण पदों की जो भाषा है वो नाथ पंथियों द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है, ठीक है? सगुण भक्ति के कुछ पद इन्होंने लिखे थे वो ब्रज भाषा में लिखे और निर्गुण पदों की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा या फिर खड़ी बोली है। प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त यहाँ पर हम देख लेते हैं। जो संत कवि कौन कौन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पेज का ही ले लिया है ना? इसको टाइप करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। संत कवियों में सबसे पहले नाम यहाँ पर आता है रैदास का। रैदास, रैदास का जन्म हुआ था 1388 और 1518 तक इनका जन्म है।
काशी में जन्म हुआ था। रामानंद गुरु का नाम है, चमार जाति से ये संबंधित थे। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी 1518 तक रहे। काशी में इनका भी जन्म हुआ था। कबीरदास का जन्म भी कहाँ पर हुआ था? तो काशी के अंदर हुआ था। रामानंद इनके गुरु का नाम है और जुलाहा जाति से संबंधित है। माता पिता है इनके नीरू और नीमा, ठीक है, नीरू और नीमा इनके माता पिता का नाम है। जम्बनाथ, जम्बनाथ कवि का नाम आता है। मैं नाम आपको पढ़ लेती हूँ, ये पीडीएफ आप पढ़ लेना, ठीक है। इसकी लिंक आपको बाद में टेलीग्राम पर मिल जाएगी और पढ़ इसको आप पॉज़ करके अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। प्रमुख जो कवि हैं मैं उनको बता देती हूँ। संत कवियों में रैदास, कबीरदास, जम्बनाथ, हरिदास, निरंजनी और इसके बाद है गुरु नानक, सींगा, लालदास, दादू दयाल, मलूकदास, बाबालाल और सुंदरदास का नाम इसमें आता है। बाकी ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनका जन्म कब हुआ है, आप चाहें तो इनको एक जगह पर नोट कर सकते हैं और आपके पास नोट है तो अच्छी बात है, आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, ठीक है। ये बच्चन सिंह का कथन है और बार-बार पूछा भी जाता है। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम था सूफी फकीर शेख तकी, ठीक है। सूफी जो फकीर थे शेख तकी को मानते हैं मुसलमान। मुसलमान जो हैं ये शेख तकी को कबीर के गुरु के रूप में मानते हैं। लेकिन जो हिंदू हैं वो किसको मानते हैं? ये सिकंदर लोदी के पीर थे। कौन थे? सिकंदर लोदी के पीर थे। जबकि कबीरदास ने अपनी वानियों में रामानंद को अपना गुरु बताया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कबीर की वाणी का जो संग्रह है उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया था। कबीर के बारे में कहा जाता है कि ये बिल्कुल निरक्षर थे, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, एक भी दिन इन्होंने विद्यालय नहीं देखा, ठीक है, ना पढ़ना जानते थे, ना लिखना जानते थे। लेकिन ये जो बात कहते थे, जो वाणी ये बोलते थे, उसको जो ज्ञान ये बाँटते थे, उसके ज्ञान का संग्रह किसने कर लिया? इनके शिष्य धर्मदास ने किया और किस नाम से? बीजक नाम से। 1464 ईस्वी में बीजक के 3 भाग किए गए हैं, रमेनी, शबद और साखी, ठीक है। साखी, शबद, रमेनी इस तरह से इसको बोल देते हैं। कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद एवं भाषा निम्न है। इनके जो तीनों भाग हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये स्लाइड जो आपको दिख रही है ना? चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना वरना नोट कर लेना। साखी का अर्थ होता है साक्षी। साखी में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है और इसकी भाषा है राजस्थानी, पंजाबी, मिली खड़ी बोली, ठीक है। आज जो ये थोड़ा पेन है ना वो ठीक से नहीं चल रहा है क्योंकि आज थोड़ा-सा नेटवर्क में प्रॉब्लम है ना? तो साखी में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, ये ध्यान रखना। और इसकी भाषा कौन-सी है? राजस्थानी, पंजाबी, मिली खड़ी बोली। शब्द का अर्थ है शब्द, इसमें गे पद का प्रयोग किया गया है। भाषा इसकी है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली, ठीक है। शब्द में जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो ब्रज भाषा और पूर्वी बोली से संबंधित है। रमेनी का अर्थ है रामायण, इसमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है और इसकी भाषा है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। कबीरदास की भाषा को श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी आदि नाम से इसको अभिहित किया है, ठीक है। कबीरदास की भाषा के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी नाम दिया है, शुक्ल जी ने सदुक्कड़ी नाम दिया है और जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है, ठीक है। भाषा का डिक्टेटर कहने वाले कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य रामचंद्र, आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, चला गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी की लिखी गई है, ठीक है। शुक्ल जी के अनुसार कबीर की जो वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति है वो 1512 ईस्वी में लिखी गई है, ठीक है। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना कहाँ मिलता है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, अगर आपने कभी भी हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा है,